भाई राजा कौन है हम? चोर हैं, आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप ये सब कर क्यों रहे हैं? आप हम पर विश्वास करते हैं या नहीं? भाई राजा, आपकी नजरों में हमारी हैसियत है क्या एक चोर की? आप इस घर के मुखिया हैं। ऐसा होता है मुखिया जो अपने ही परिवार के सदस्यों का पीछा करे छुप छुप के? आज आपने साबित कर दिया कि आप हमें गैर ही समझते हैं। इस परिवार के सदस्य नहीं समझते। प्रिंस, आप राजा भैया का अपमान कर रहे हैं। ये तरीका होता है बड़ों से बात करने का? तरीका? आप हमें तरीका सिखा रही है? और भाई राजा, बड़ों का ये तरीका होता है क्या? अपने छोटे पर विश्वास ना करें, उनका पीछा करें, ये होता है तरीका? प्रिंस, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। राजा भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप हम पर क्यों विश्वास करेंगी? आपकी नजरों में तो पति की कोई इज्जत है ही नहीं। अगर इज्जत है तो सिर्फ भाई राजा की। कोई हमारी कितनी भी बेइज्जती कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको फर्क थोड़ी पड़ता है। कल भाभी मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। वो हमें झूठा साबित करने पर तुली थी, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज आप भाई राजा की तरफदारी कर रही हैं। ठीक ही तो है। हमारे इस घर में इज्जत है ही क्या? हम है ही कौन? जिसका जब मन जाता है वो हमसे सवाल जवाब करता है, जिसका जब मन जाता है हमारी बेइज्जती करता है। हम एक नजरबंद कैदी की तरह नहीं जी सकते। अगर इस घर में हम पर किसी को विश्वास ही नहीं है तो हमें रुके क्यों है? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको अचानक क्या हो गया प्रिंस? ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये बात अब हमसे मत पूछिए, भाई राजा से पूछिए। रुक जा प्रिंस। मैं जानती हूं आपकी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इनकी तो इज्जत रखिए। ये घर के बड़े हैं। इज्जत पाने के लिए इज्जत करना बहुत जरूरी है। और मुझे इस घर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली है। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। पागलपन मत कीजिए प्रिंस। आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे नहीं थे। क्या हो गया है आप? नहीं बेटा, अपनों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? आप लोग हमें नहीं समझेंगे। प्रिंस, हमारी बात सुनिए। प्रिंस, हमारी बात सुनिए। प्रिंस, देखिए ये सब क्या हो रहा है। प्रिंस, रुक जाइए। प्रिंस, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपको इस तरह मनमानी नहीं करने देंगे। आपने सबके सामने राजा भैया का दिल दुखाया है, तो उनका अपमान किया है, और अब आप घर छोड़ के जाने की बात करके सबका दिल दुखा रहे हैं। आपको सबसे माफी मांगी होगी अभी इसी बात। आपके दिल में हमारे लिए इतनी इज्जत है,
आपको सबका दर्द दिखाई देता है। अगर नहीं दिखाई देता तो हमारा दर्द, हमारी इज्जत। लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी आती है, इसलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं नंदिनी। अगर आपको हमसे ज्यादा अपने भाई राजा की इज्जत प्यारी है तो ठीक है, यही आइए इसी घर में, लेकिन हमारे बिना। नंदिनी, नंदिनी कहो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, नंदिनी बेटा, अरे आंखें खोलो नंदिनी, क्या हो गया तुम्हें? सब चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जरा सा बीपी लो हो गया था। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, डरने की कोई बात नहीं है, बस बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। अंबर, डॉक्टर साहब को बात छोड़ देना। अब कैसी तबीयत है? प्रिंस, हम कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अगर किसी वजह से हमारी बातों से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो हमें माफ कर देना। लेकिन दोबारा घर छोड़ने की बात कभी मत करना। राजा भैया, प्रिंस, माफी तो आपको राजा भैया से मांगनी चाहिए ना। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं और अगर आपकी खुशी इसी में है तो यही सही। हमें माफ कर दीजिएगा भाई राजा। किसी को ज्यादा सर चढ़ाने का यही नतीजा होता है। देवता समान इंसान का बार बार अपमान कर रहे हैं। आखिर खुद को समझते क्या है प्रिंस?
अरे नंदिनी, अरे तू कहाँ चली आई? हमें बुला लिया होता। भैया डॉक्टर ने कहा तो हम ठीक हैं। भैया आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम प्रिंस की तरफ से माफी मांगते हैं। अरे ना रे नंदिनी, गलती ना तुमसे हुई है और ना ही प्रिंस से। आज जो कुछ भी हुआ वो तो एक गलतफहमी थी। लेकिन भैया कौन सी गलतफहमी हो गई? कौन सी ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से प्रिंस आपके ऊपर इतना चिल्ला रहे थे? और वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आप उनका पीछा कर रहे थे? भैया क्या आप सचमुच उनका पीछा कर रहे थे? बोलिए ना भैया। कहाँ बताए नंदिनी, हमें खुद पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन कुछ तो बात है जो प्रिंस को परेशान करी है। जो प्रिंस हम सबसे छुपा रहा है। यही बात जानने की हम कोशिश कर रहे थे और गलतफहमी हो गई। लेकिन देख लेना नंदिनी, हम वो बात पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन भैया ऐसी कौन सी बात हो सकती है? आपको कुछ तो पता होगा, बताइए ना भैया। वो हमसे क्या छिपा रहे? अब तू हमरे पीछे पड़ गई हैं? अब हमको कैसे पता कि तू पूरी तरह से ठीक हो गई है? मतलब हम ठीक हैं भैया? ना, जब तक तू हमरे लिए एक बढ़िया कप चाय बनाकर नहीं लाएगी हम नहीं मानेंगे। अभी लाते हैं। कहीं भाई राजा की बात सुनकर नंदिनी को मुझ पर शक हो गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। हाय लगा कि तुम मर्द हो। राजा के खिलाफ तुम्हारा बगावत का बिगुल बजाना जमींदार पदम सिंह को बहुत अच्छा लगा। आज जब जबरियन तुमसे माफी मंगवाई गई राजा से, तुमको बहुत खराब लगा। खून के घूंट पीकर रह गए थे हम प्रिंस। अगर इस घर में रहते हैं इसका मतलब ये है कि राजा की गुलामी करके रहना पड़ेगा। अरे हम घर के कुकुर हैं का? पता नहीं भगवानी राजा की तानाशाही कब खत्म करेंगे। अरे कब वो दूसरों की इज्जत और दूसरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना बंद करें। देखिए बाबूजी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हाँ अकेले रहो बेटा, जाओ जाओ, अकेले मत सोचो। अकेले रहोगे तभी तो युद्ध की रणनीति के बारे में सोचोगे। सोचो, लेकिन कुछ ठोस सोचो। ऐसा सोचो कि जिसका जवाब रजबा के पास ना हो। और इस लड़ाई में कभी अपने आप को अकेला मत समझना प्रिंस। जमींदार पदम सिंह तुम्हारे साथ है, क्या समझे? बताओ शंभू, आधी रात को तुम और प्रिंस गैराज में क्या कर रहे थे?
आप इस घर के मुखिया हैं। ऐसा होता है मुखिया जो अपने ही परिवार के सदस्यों का पीछा करे छुप छुप के। नीलिमा, क्या बात है? परेशान लग रही है तुम। परेशान तो इसलिए परेशान दिखूंगी। क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? क्या इज्जत रखी है प्रिंस ने आज आपकी सबके सामने? उसके जो मन में आया था वो अनाप शनाप बोले जा रहे थे और आप चुपचाप सुनते रहे। मैं आपकी पत्नी हूं, आपका अपमान नहीं सह सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। और आपको क्या हो गया है? आप प्रिंस की बात इतनी चुपचाप कैसे सुन रहे थे? कैसे सह ली आपने उसकी इतनी बदतमीजी? वो तो आप पे ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पता नहीं आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। और वो बार बार क्यों पूछ रहे थे कि आप उसका पीछा कर रहे थे? बताइए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आप शंभू से जानना चाहते थे? और आप प्रिंस के सामने चुप क्यों थे? नीलिमा, रिश्ते बड़े नाजुक डोर से बंधे होते हैं और हम नहीं चाहते किसी गलत फहमी की वजह से डोर कमजोर पड़ जाए। प्रिंस हमसे उम्र में छोटा है, रिश्ते में छोटा है, और छोटों को माफ करना बड़ों का फर्ज होता है। और छोटों की कोई मर्यादा नहीं होती। छोटे होने का मतलब क्या यही होता है कि जब चाहे जैसे चाहे अपने बड़ों का अपमान कर दिया जाए? और बड़ों का फर्ज सिर्फ माफ करना नहीं होता, उन्हें सजा देना भी होता है। फिर भी आपने प्रिंस को कुछ नहीं कहा, उल्टा आप उससे माफी मांगने लगे। क्यों? आखिर आप प्रिंस की बात चुपचाप क्यों सुनते रहे? बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आप शंभू से जानना चाहते थे? बताइए मुझे, ऐसी कौन सी बात थी जिससे प्रिंस को इतना गुस्सा आ गया? और आप चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। मुझे बताइए। आप मुझे नहीं बताएंगे? मुझे, अपनी पत्नी को? नीलिमा, अगर तुम घर में शांति चाहती हो तो कुछ मत पूछो। भूल जाओ ये सब कुछ हुआ था।